हेलो एवरीवन, दिस इज मुकेश सत्रावल। वेलकम यू ऑन योर ओन चैनल। तो आप सभी का स्वागत है ड्यूको एकेडमी की इस क्लास में, जिसमें हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 की इंग्लिश वर्कशीट 55 टू 61। ओके, तो सभी जो वर्कशीट है यहाँ ऐसी है कि वीडियो में आपको देखने को मिलेंगी। तो अपनी वर्कबुक को अपने साथ रखिए और शुरू हो जाइए अपनी जो इतनी सारी जो वर्कबुक्स है की वर्कशीट है उनको एक साथ सॉल्व करते चलिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करना, ताकि आपकी जो बेल है जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक आपके मोबाइल में घंटी बज जाए। ओके, और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, शुरू करते हैं आपका अपना ये वीडियो। तो देखिए भाई बच्चों, यहाँ पर इसमें हमें कॉम्पिटेंसी क्या है, जो हमें सीखना क्या है, स्पीक्स द गिवन डायलॉग्स एंड रेस्पोंड अप्रोप्रिएटली। अर्थात दिए गए जो डायलॉग है उनको आप है बोलना सीख जाए और उसका सही तरीके से रेस्पॉन्स करना सीख जाए। तो हमें यहाँ इसमें करना क्या है, मेक ए पेयर ऑफ योर फ्रेंड एंड रीड दिस डायलॉग बिटवीन मीना एंड शॉपकीपर। कहने का मतलब है ये शॉपकीपर दुकानदार है, ये मीना है, तो दोनों आपस में है इंग्लिश में बातचीत कर रहे हैं। तो आपको यहाँ क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ कोई आपका फ्रेंड है उसको उसके साथ पेयर बना के उसको या तो मीना बना देना है या आप खुद मीना बन जाना है और एक शॉपकीपर बनना है। तो आपस में आप दोनों को बातचीत करनी है। तो मीना बोल रही है नमस्ते अंकल, तो शॉपकीपर बोल रहे हैं नमस्ते, हाउ आर यू मीना। मीना कैसी हो। मीना बोल रही है आई एम गुड, मैं अच्छी हूँ। आई हैव कम हियर टू बाई ए चॉकलेट एंड सम शुगर, तो मैं एक चॉकलेट लेने के लिए और कुछ शक्कर खरीदने के लिए यहाँ पर अंकल जी आई हूँ। दुकानदार कह रहे हैं विच चॉकलेट डू यू वांट, तो आपको कौन सी चॉकलेट चाहिए। मीना कह रही है चॉकलेट दैट कॉस्ट 20 रुपीज, 20 रुपए वाली चॉकलेट लेनी है अंकल जी, है ना। तो दुकानदार कह रहे हैं ओके एंड हाउ मच शुगर, और शक्कर कितनी चाहिए आपको, शुगर कितनी चाहिए। मीना कह रही है आई वांट 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, मुझे 1 किलो शक्कर चाहिए। शॉपकीपर कह रहा है हियर इज योर चॉकलेट एंड शुगर, तो ये लो अपनी शुगर और चॉकलेट। द टोटल बिल वुड बी 60 रुपीज, तो टोटल बिल है वो कितना रुपए हो जाएगा, 60 रुपए हो जाएगा। मीना कह रही है थैंक यू अंकल, अंकल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई हैव 100 रुपी नोट, मेरे पास 100 रुपए का एक नोट है। कैन यू गिव मी द चेंज, क्या मुझे चेंज दे सकते हैं। दुकानदार कह रहा है श्योर, क्यों नहीं भाई, लाओ 100 का नोट दो, मैं देता हूँ तुम्हें चेंज। अब देखिए इस पे बेस्ड है, हमें क्वेश्चंस है वो यहाँ पर आंसर करने हैं। व्हाट डज मीना वांट टू बाय, तो मीना क्या खरीदना चाहती, तो हमने अच्छी तरीके से पता है एक चॉकलेट और कुछ शुगर है वो खरीदना चाहती थी। आगे है हाउ मच शुगर डज मीना वांट, तो मीना कितना चाहती थी 1 किलोग्राम ऑफ शुगर। यहाँ पर आपके सामने वैसे की वैसे ही ये दिखाई दे रहा है 1 किलोग्राम ऑफ शुगर, ठीक है। तो इस प्रकार हम लिख देंगे। आगे है व्हाट इज द प्राइस ऑफ 1 kg शुगर, तो 1 kg शुगर की प्राइस कितनी है 40 रुपए, क्योंकि उसने बताई थी कि चॉकलेट मुझे 20 रुपए वाली लेनी है। दुकानदार ने टोटल है 60 रुपए का बिल बताया, इट मीन्स है शुगर कितने रुपए की हो गई, 40 रुपए की। नेक्स्ट है हाउ मच मनी विल द शॉपकीपर रिटर्न, तो कितना पैसा उसने 100 रुपए दिए, 60 रुपए का माल हुआ तो वो 40 रुपए रिटर्न करेगा। ओके, अब बढ़ते हैं हमारी जो वर्कशीट नंबर 56 में है। 56 में हमें क्या करना है कि जो ये पॉलिटिकल जो हमें वर्ड्स यहाँ लिखने हैं, कहने का मतलब है कि यदि आपके गांव में जिले में है इलेक्शन हो रहा है तो उससे रिलेटेड आपको जो वर्ड्स हैं यहाँ पर इसमें लिखने हैं और उससे रिलेटेड सेंटेंस आपको यहाँ करने हैं। तो आपके लिए मैंने यहाँ लिख दिया है पार्टीज लिखा हुआ है, फिर विधानसभा, एमएलए, एमपी, कांग्रेस, रिजल्ट, है ना, और यहाँ बीजेपी लिख दिया था। आगे है इलेक्शन कमीशन और वोट और वोटर्स और लोकसभा। तो ये इन्हीं शब्दों को मिलाते हुए हमें क्या करना है, नीचे सेंटेंस क्रिएट करने हैं, ठीक है। तो सभी वर्ड्स का मैंने यूज करते हुए नीचे लिखा है, तो इस प्रकार है आप यहाँ लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ है विधानसभा, विधानसभा इलेक्शन, तो यहाँ विधानसभा आ गया। इलेक्शन इज ऑन 25 नवंबर, तो 25 नवंबर को विधानसभा इलेक्शन है। द वोटर्स वोट, तो यहाँ वोटर्स दूसरा शब्द आ गया। टू इलेक्ट एमएलए, तो वो है वो क्या करेंगे, वोटर्स है इलेक्ट करेंगे, है ना, एमएलए का चुनाव करेंगे। आगे नेक्स्ट बीजेपी एंड कांग्रेस इज मेजर पार्टीज इन राजस्थान, राजस्थान में बीजेपी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस मुख्य पार्टियां हैं। द इलेक्शन इज हेल्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो जो इलेक्शन है वो भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाएगा। वी ऑल अबव 18 प्लस ईयर ओल्ड मस्ट वोट, तो हम सभी जो 18 साल से ज्यादा के हैं उन सभी को है वोट जरूर करना चाहिए। एमएलए एंड एमपीज आर इलेक्टेड इन 5 ईयर, तो 5 साल में एमएलए एमपी है वो चुने जाते हैं। द रिजल्ट डेट ऑफ इलेक्शन इज 3 दिसंबर, तो इसको है भाई आप DECE
MBER दिसंबर कर लीजिए, नवंबर बाई मिस्टेक गलत आ गया लिखा हूं। आगे देखिए, देयर विल बी लोकसभा इलेक्शन इन 2024, अर्थात 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। ओके, तो इस प्रकार है माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 56 वो कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं हम वर्कशीट नंबर 57 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, एक पिक्चर दे रखा है और पिक्चर को हमें देखना है और पिक्चर पे बेस्ड हमारे नीचे क्वेश्चन है उनको हम आंसर देखना है। जैसे यहाँ पर कुत्ता है, झाड़ू निकाल रहा है, ये लक्ष्मणगढ़ है, ये यहाँ पर आपके सामने ट्रेन दिखाई दे रही है। आगे आप देखोगे तो ये पेड़ पे मोर दिखाई दे रही है, इधर बंदर है, यहाँ टिकट विंडो है, टिकट विंडो पे कुछ लोग खड़े हुए हैं और ये जो महिला है ये इसमें बोतल में पानी भर रही है। ये अंकल जी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और ये इस ट्रेन में चढ़ रहा है, ये सामान ले जा रहे हैं। तो इसको हमें ध्यानपूर्वक देखना है और उसी पे बेस्ड हमारे नीचे के क्वेश्चन है उनको हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर देखिए हमें हिंट है, कहने का मतलब हाउ मेनी, व्हाट, हु और वेयर। तो इन हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स है, इंटरोगेटिव वर्ड्स है, इनका हमें इस्तेमाल करते हुए नीचे क्वेश्चंस क्रिएट करने हैं। तो देखिए यहाँ पर दे रखा है हु का यूज हो गया। आगे है हमने लिखा है क्वेश्चन 2, हाउ मेनी पर्सन्स आर देयर इन लाइन, लाइन में कितने आदमी हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा देयर आर 3 पर्सन्स, 3 आदमी हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ स्टेशन, का नाम क्या है, द नेम ऑफ स्टेशन इज लक्ष्मणगढ़, आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है लक्ष्मणगढ़। ओके, आगे नेक्स्ट, वेयर इज द डॉग, डॉग कहाँ पर है, तो डॉग इज ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पे है। वेयर इज द पीकॉक, पीकॉक कहाँ है, तो पीकॉक इज ऑन द ट्री, पेड़ पर पीकॉक है। ओके, तो इस प्रकार है, इस वर्कशीट को आप आराम से सोल्व कर लीजिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 58 की तरफ। तो इसमें क्या दे रखा है हमें, मेक पेयर विद योर फ्रेंड एंड डिस्कस अबाउट स्कूल्स एनुअल फंक्शन डे। तो अपने दोस्त के साथ जोड़ा बनिए, है ना, और आपको क्या करना है, एनुअल फंक्शन डे के बारे में उससे डिस्कस करना है। गिवन क्वेश्चंस, तो इन क्वेश्चंस के बारे में, एंड देन राइट द आंसर इन द गिवन स्पेस, और गिवन स्पेस में है आपको आंसर करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डू यू सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन डे इन योर स्कूल, तो आपको अपने स्कूल में है कब मनाते हैं। तो यहाँ हम भाई जनरली है गवर्नमेंट स्कूल्स में है फरवरी में मनाए जाते हैं, तो वी सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन इन फेब्रुवरी इन आवर स्कूल्स, तो इस प्रकार हम लिख देंगे। नेक्स्ट है, हाउ डू यू डेकोरेट योर स्कूल फॉर द सेलिब्रेशन, तो सेलिब्रेशन के लिए आप अपने स्कूल को किस प्रकार सजाते हैं, तो वी डेकोरेट आवर स्कूल विद फ्लावर्स, गार्लैंड्स, बलून्स। हाँ, यहाँ पर थोड़ी बलून्स की स्पेलिंग है वो बाई मिस्टेक गलत लिखी हुई है, तो ये बलून्स एंड रंगोली। तो हम अपने स्कूल को फूलों, मालाओं, बलून, गुब्बारों और रंगोली से सजाते हैं। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, व्हाट काइंड ऑफ इवेंट आर हेल्ड ऑन डे, तो किस प्रकार के जो इवेंट है वहाँ आयोजन होते हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्रामा, DRA, और यहाँ पर है MMA, ड्रामा, पिरामिड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम आर हेल्ड ऑन दैट डे, अर्थात उस दिन है ड्रामा, पिरामिड, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और सिंगिंग, डांसिंग, ये सब चीजें हैं यहाँ पर होती है। आगे देखते हैं, डू यू पार्टिसिपेट इन एनी इवेंट, इफ यस देन लिस्ट देम, तो क्या कभी आपने किसी इवेंट में भाग लिया है, किसी कार्यक्रम में भाग लिया है, तो यस यस, हाँ, आई पार्टिसिपेट में भाग लेता हूँ इन पिरामिड डांस एंड ड्रामा, तो पिरामिड डांस एंड ड्रामा में मैं भाग लेता हूँ बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन दीज इवेंट्स। ओके, आगे देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ फूड बीइंग कुक्ड इन द MDM दैट डे, तो उस दिन कौन से तरह के जो MDM भोजन का तैयारी होती है या फिर किस तरह का भोजन बनाया जाता है, तो हम यहाँ सिर्फ कुछ लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू मेनू ऑफ MDM, अर्थात मिड डे मील की जो मेन्यू के अकॉर्डिंग जो खाना बनना होता है वो ये उस दिन बनता है ना। हालांकि जनरली है ज्यादातर स्कूल्स में उस दिन है MDM नहीं बनता है, क्योंकि MDM बनाएंगे प्रोग्राम को संभालेंगे, है ना। आगे देखिए, हाउ डू द कम्युनिटी पार्टिसिपेट इन एनुअल फंक्शन डे, तो एनुअल फंक्शन डे के दिन जो हमारा गांव के लोग हैं, समाज है, वो किस तरीके से पार्टिसिपेट करता है, तो हम इसको लिख देंगे नियरली 1000 पीपल पार्टिसिपेट। तो अब यहाँ 1000 की जगह आप अपने गांव के अनुसार लिख लीजिए, तो भाई 200 आते हैं कि 300 आते हैं कि 400 आते हैं कि 1000 लोग आते हैं, कितने लोग आते हैं वो आप यहाँ मेंशन कर दीजिए ना। तो लगभग 1000 लोग हैं वो इस एनुअल फंक्शन में भाग लेते हैं। सरपंच गिव प्राइजेस टू बेस्ट परफॉर्मर इन एजुकेशन एंड प्रोग्राम, अर्थात सरपंच साहब है जो जिन्होंने शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन किया, अच्छे पढ़ाई लिखाई की उनको, और जिन्होंने प्रोग्राम अच्छा प्रस्तुत किया उनको है पारितोषिक देते हैं।
अब देखिए यहाँ पर है वर्षन नंबर 59 आपके सामने दिखाई दे रही है। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करेंगे। भाई ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्कशीट है, रिलेटेड टू योर ग्रामर, तो ग्रामर से रिलेटेड है। यहाँ पर हमें बेसिकली सीखना क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को सीखना है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक ही पहचान होती है कि जो इसकी सहायक क्रिया होती है वो होती है इज, आर, एम, और फिर वह करते क्या है, हमारी जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसमें हम आईएनजी जोड़ के लिखते हैं, बस और कुछ भी नहीं है ना। तो इज का प्रयोग है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा एक वचन करता होता है। एक वचन करता कौन कौन सा होता है, जैसे है ही, और दूसरा है शी, और है इट, और या फिर किसी का नाम हो, तो उस कंडीशन में हम इज का प्रयोग करेंगे। और आर का प्रयोग है हम प्लूरल के साथ करेंगे। और एम का प्रयोग है, आप सभी को पता है एम का प्रयोग आई के साथ में होता है, बस कुछ नहीं है। और आप सीख गए क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, पहला हमें इनमें आईएनजी जोड़ना है। तो देखिए यहाँ डू का हो गया डूइंग, साउट का साउटिंग, क्लीन का क्लीनिंग, रेज का रेजिंग। हाँ भाई एक चीज को आपको ध्यान रखना है कि जहां किसी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए, जैसे ई आ जाए, जैसे ई आ जाए, जैसे ई आ जाए, तो आईएनजी जोड़ते समय इसको ई को हम गायब कर देंगे। जैसे आप देखिए यहाँ पर रेज का रेजिंग, स्टेयर का स्टेयरिंग, राइट का राइटिंग, और डांस का डांसिंग। ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे गो का गोइंग, जंप का जंपिंग। ओके, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है, नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस फ्रॉम द यूजिंग अबव गिवन वर्ड्स। वर्ब्स अर्थात ऊपर जो वर्ब्स दे रखी है, जो क्रियाएं दे रखी है, उनका उपयोग करते हुए नीचे आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में सेंटेंसेस लिखने हैं। तो देखिए हमारा फर्स्ट हो जाएगा आई एम डूइंग माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट हो जाएगा माई मदर क्लीनिंग द प्लेट्स इन किचन, तो सॉरी फादर, तो मेरे पिताजी है रसोई में प्लेट साफ कर रहे हैं, है ना। थर्ड है ए मंकी इज स्टेरिंग एट मी फ्रॉम द विंडो, और विंडो में से एक मंकी मेरी तरफ टकटकी लगा के देख रहा है। नेक्स्ट है वाई आर यू साउटिंग, अबे तुम चिल्ला क्यों रहे हो। आगे है 5, व्हाट इज माई ब्रदर राइटिंग, मेरे भाई है वो क्या लिख रहे हैं, इन द नोटबुक, नोटबुक में। तो इस प्रकार है, हम आपने यहाँ पर देखा होगा कि यहाँ पर देखो हमने ए आर इज है ना, और यहाँ पर है इज और लिख लीजिए ना। तो इस प्रकार है इजार एम का हमने यूज किया है। तो आई के साथ एम, और सिंगुलर के साथ में इज, और प्लूरल के साथ में हम आर का यूज किया। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपको लिखना है आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। कविता इज जंपिंग एंड प्लेइंग, कविता कूद रही है और खेल रही है। दे आर डांसिंग इन द क्लास, वो क्लास में नाच रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं। सम स्टूडेंट्स आर शाउटिंग, कुछ बच्चे हैं वो शोरगुल कर रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। अब बढ़ते हैं माय डियर स्टूडेंट्स वर्षन नंबर 60 की तरफ। तो इसमें हमें क्या करना है, कंजंक्शन सीखना है। भाई कंजंक्शन आपके जो कोर्स में है वो एक तो है एंड, एक है दूसरा बट, तीसरा है और चौथा है बिकॉज। यदि माय डियर स्टूडेंट्स आप ये इन चारों जो कंजंक्शन का यूज करना सीख गए, इट मींस आपने अपनी बोर्ड की प्रिपरेशन है वो करेक्टली एक अच्छी तरीके से कर ली, और यहाँ पर कंजंक्शन के आने वाले क्वेश्चंस को आप इजिली सॉल्व कर देंगे। तो मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, शॉर्ट में समझ लीजिए। जहां पर जो सेम चीजें होती है तो वहां पर है हम किसका प्रयोग करेंगे, हम वहां पर करेंगे एंड का यूज। और जहां पर चीजें अपोजिट होती है तो उस कंडीशन में हम बट का यूज करेंगे। मतलब मैं तो रास्ते से जा रहा था, अच्छे रास्ते से, लेकिन गिर गया, तो ये अपोजिट चीज हो गई। और का मतलब है जहां हमें ऑप्शन दिए जाते हैं तो हम और का प्रयोग करेंगे। भाई आप चाय लोगे या दूध, आप जयपुर जाओगे या कोटा। तो इस प्रकार जहां ऑप्शन की बात आती है तो वहां पर हम और का प्रयोग करेंगे। और बिकॉज का उपयोग वहां पर करेंगे जहां एक तरफ तो दे रखा है कार्य और एक तरफ दे रखा है क्या, कारण। तो जहां कार्य और कारण दे रखा हो तो उस कंडीशन में हम बिकॉज का प्रयोग करेंगे। अब मैं समझता हूं आपके समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, तो यहाँ जैसे एग्जांपल दे रखा है आई वांट टू हैव कॉफी, मैं कॉफी लेना चाहता हूँ। आई वांट टू हैव टी, तो मैं टी लेना चाहता हूँ। तो दो बात हो गई, यहाँ कॉफी और टी है तो अलग बात है। तो हम यहाँ कर देंगे आई वांट टू हैव कॉफी एंड टी। तो यहाँ पर इसको हमने हटा दिया और यहाँ क्या लिख दिया, एंड। अब तो समझ में आ गया होगा आपको, इसको सेम लिख दिया और पीछे का एंड लगा के हमने टी लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम करेंगे। आई एम नॉट हैप्पी, आई लॉस्ट द मैच, मैं खुश नहीं हूं, मैंने मैच खो दिया है, मतलब मैच में हार गया हूं। तो यहाँ एक तरफ तो कार्य दे रखा है, एक उस तरफ कारण दे रखा है। तो यहाँ हो जाएगा आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई लॉस्ट द मैच, मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मैंने मैच है वो खो दिया है। इट मीन्स मैच में हार गया हूं। ऐसे ही है राम वांट्स टू प्ले फुटबॉल, इट इज रेनिंग, तो राम है वो फुटबॉल खेलना चाहता है लेकिन है बरसात हो रही है। तो यहाँ तो मामला अपोजिट हो गया ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, बट का।
नेक्स्ट है सीमा इज गोइंग टू मार्केट, सीमा है मार्केट जा रही है, सपना इज गोइंग टू मार्केट, सपना भी मार्केट जा रही है। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं सीमा और सपना मार्केट जा रही है, तो सीमा और सपना मार्केट जा रही है। आगे हैं यू कैन ईट एप्पल, तो आप एप्पल खा सकते हैं। यू कैन ईट ऑरेंज, तो आप एप्पल खा सकते हैं, आप ऑरेंज खा सकते हैं। तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं ना कि आप एप्पल और ऑरेंज खा सकते हैं, तो यू कैन ईट एप्पल एंड ऑरेंज। तो इस प्रकार है, इसको हम कर देंगे। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं, क्या नाम है, फिफ्थ में है माई ब्रदर इज यंग, मेरे भाई यंग हैं, और माई फादर इज ओल्ड, मेरे फादर बूढ़े हैं। तो हम यहाँ कर देंगे माई फादर इज यंग बट माई फादर इज ओल्ड। ओके, तो मेरे पिताजी है वो बूढ़े हैं, है ना, जबकि मेरे भाई है वो जवान है। तो इस प्रकार यहाँ अपोजिट चीजें हो गई, तो उस कंडीशन में हम बट का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई लाइक टू रीड स्टोरीज, मैं स्टोरी पढ़ना पसंद करता हूँ, एंड नॉवेल्स। तो यहाँ पर ऐसे कर देंगे आई लाइक टू रीड स्टोरीज एंड नॉवेल्स। आगे बढ़ते हैं, वी कैन गो टू रांची बाई ट्रेन, वी कैन गो टू रांची बाई बस। तो इस प्रकार हम लिख देंगे वी कैन गो टू रांची बाई बस एंड बाई ट्रेन, इस प्रकार लिख देंगे। नेक्स्ट है सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन प्लेड इन रेन यस्टरडे। तो सिमरन अच्छा महसूस नहीं कर रही है, उसकी तबीयत खराब है ना, क्योंकि वो कल कल बरसात में खेली थी। तो क्योंकि है, क्योंकि मतलब कारण दे रखा है, तो हम यहाँ वीक हो जाएगा। तो सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, सिमरन है अच्छा महसूस नहीं कर रही है, बिकॉज सी प्लेड रेन इन यस्टरडे। ओके, अब बढ़ते हैं वर्ष नंबर 61 की तरफ। तो देखिए यहाँ पर हमें पैसेज पढ़ना है। तो ओ ब्लैक स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू केस द लिटिल बटरफ्लाई। तो नन्ही सी जो बटरफ्लाई है उसको पकड़ने के लिए जो ब्लैक स्पाइडर है वो आ रहा है। निशा सेज, निशा कहती है व्हाट कैन आई डू टू सेव द लिटिल बटरफ्लाई, नन्ही सी जो बटरफ्लाई है उसको बचाने के लिए मैं कर क्या सकती हूँ। तो सी रन्स टू हेल्प, तो हेल्प के लिए वो दौड़ती है। निशा पिक्स अप द बटरफ्लाई फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, तो स्पाइडर के मकड़े के जाल से वो उसको बटरफ्लाई को उठा लेती है एंड रिलीजेस इट, और उसको मुक्त कर देती है। द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर एंड निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग। तो जो बटरफ्लाई है वो फूल से उड़ जाती है और निशा है वो क्लैपिंग स्टार्ट कर देती है, मतलब ताली बजाना स्टार्ट कर देती है। द पर्पल कलर्ड बटरफ्लाई, अर्थात जो बटरफ्लाई का कलर कैसा है, पर्पल, इज फ्री एंड हैप्पी वंस अगेन। तो इस प्रकार दोबारा वो फ्री हो गई और अब वो बहुत खुश है। तो यहाँ पर हमें इससे इस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस है उनका आंसर देना था। तो हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाई इज द स्पाइडर कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई, बटरफ्लाई के पास में वो क्यों आ रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा स्पाइडर इज कमिंग क्लोज टू द बटरफ्लाई टू कैच, तो बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए वो पास आ रहा था। What does Nisa want to do for butterfly? बटरफ्लाई के लिए कि वो करना क्या चाहती थी, she wants to help the butterfly and pick it up। तो वो उसे है उसकी मदद करना चाहती थी और उसको उस बटरफ्लाई को उठाना चाहती थी। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का कलर क्या है। तो द कलर ऑफ बटरफ्लाई इज पर्पल, पर्पल कलर है। व्हाट डू यू फील व्हेन यू हेल्प समवन, यदि किसी की आप मदद करते हैं तो आपको कैसा महसूस होता है। तो आई फील वेरी हैप्पी व्हेन आई हेल्प समवन, तो जब भी मैं किसी की हेल्प करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है। नेक्स्ट है व्हेन डज निशा स्टार्ट्स क्लैपिंग, क्लैपिंग कब स्टार्ट कर देती है। तो यहाँ पर WHEN है ना, तो व्हेन द बटरफ्लाई फ्लाइज फ्रॉम द फ्लावर, अर्थात जो फूल से जब बटरफ्लाई उड़ती है तो वो बहुत अच्छा महसूस करती है और क्लैपिंग स्टार्ट कर देती है। यहाँ पे ये कह रहा है अपोजिट हमें इसका लगना था, हैप्पी का होगा, अनहैप्पी का हो गया हैप्पी और फिनिश का हो गया स्टार्ट। ओके, तो माय डियर फ्रेंड्स इस प्रकार आपकी जो वर्कशीट 61 है वो कंप्लीट होती है। ओके, तो यहाँ पर हमारी जो कंप्लीट तीनों जो वर्कशीट है वो सभी वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। अब बढ़ते हैं हम साथ के साथ ले लेते हैं OCR फॉर्मेटिव असेसमेंट नंबर 9। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, यहाँ पर खाली जगह भरनी है और कुछ नहीं है। तो आई एम, अभी हमने पढ़ा था आई एम आ गया तो हमें ING वाली वर्ब का यूज करना है, तो हम यहाँ कर देंगे पार्टिसिपेटिंग। ऐसे ही यहाँ पर यह दे रखा है कि भाई स्कूल के SMC का काम क्या नहीं होता है, तो टीचिंग का काम गुरुजी करते हैं और काम सब SMC कर सकती है। नेक्स्ट है यहाँ पर सी वांट्स टू रीड स्टोरी बुक, तो वो उसको स्टोरी बुक और ए मैगजीन, तो स्टोरी बुक और मैगजीन पढ़ना पसंद है, तो यहाँ पर हम कर देंगे क्या, एंड। ऐसे ही है यहाँ पर डू यू वांट मी, तो मैं है कि बैग कहाँ रखूं, आप चाहते क्या है, जो है यहाँ वेयर हम यूज कर देंगे। ऐसे ही है मुकेश, मुकेश, और इधर देखो इधर दे रखा है यस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल, इट मीन्स ये है कि पास्ट टेंस की हमें यहाँ पर बच्चों वर्ब नहीं है, तो यहाँ पास्ट टेंस की इट मीन्स है, यहाँ पर हम वेंट भरेंगे। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे आई और इधर देखेंगे टुमारो, तो टुमारो मतलब आने वाला कल, इट मीन्स ये रिलेटेड टू फ्यूचर टेंस, तो इस प्रकार हम यहाँ विल गो कर देंगे।
अब बढ़ते हैं हमारे जो लास्ट पैराग्राफ पे, हम लगभग आ चुके हैं। तो यहाँ पर इस पैसेज को हमें पढ़ना है और पढ़कर नीचे के जो क्वेश्चंस है उनको हमें आंसर करना है। चलो हम पढ़ लेते हैं फटाफट से, आपको स्टोरी है वो भी समझ में आ जाएगी, ताकि आपकी बोर्ड एग्जाम में आए तो आप इजिली कर सके, इसलिए इस स्टोरी को कंप्लीट ध्यान से सुनिए। तो देखिए, डॉग्स वर वंस देयर, वन मास्टर, कुत्ते एक बार अपने खुद के स्वामी थे, एंड लिव्ड द वे वोल्व्स डू। तो जिस प्रकार भेड़िए रहते हैं वैसे ही वो रहते थे इन फ्रीडम, स्वतंत्रता के साथ। until a dog was born, जब तक कि एक कुत्ता पैदा नहीं हुआ, who was ill pleased with his way of life। तो अर्थात वो अपने जिंदगी के तरीके से बिल्कुल खुश नहीं था। ही वाज सिक, वे बीमार था। टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट बाय हिमसेल्फ, अर्थात स्वयं के लिए दिन भर इधर उधर घूमते रहने से वो थक गया था। लुकिंग फॉर फूड, अर्थात खाने के लिए भेड़िए को खुद का खाना खुद पकड़ना, शिकार करना पड़ता है। तो उस कंडीशन में वो उसको बेचारे वो सारे दिन इधर उधर घूमना पड़ता था, बीमार अलग था। तो क्या होता है, एंड बीइंग फ्राइटेंड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन ही, और इस बात से भी वो डरा हुआ था। फ्राइटेंड मतलब डरा हुआ रहता था कि जो उससे क्या है, स्ट्रोंगर है, ज्यादा मजबूत है। ही थॉट, उसने सोचा, इट ओवर एंड डिसाइडेड टू द बेस्ट थिंग फॉर हिम, तो उसने इसके बारे में सोचा और उसके लिए सबसे अच्छी चीज क्या हो सकती है, उसका निर्णय उसने लिया। टू डू वाज बिकम द सर्वेंट ऑफ द ऑफ वन हु वाज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ, अर्थात इस धरती पर जो सबसे ताकतवर है उसका वो नौकर बनना चाहता था कि यार उसकी शरण में चल जाओ, पूरी टेंशन खत्म, खाने को वो दे देगा, है ना। तो होता क्या है, ही सेट आउट टू फाइंड सच ए मास्टर, तो ऐसे मालिक की खोज में वो निकल पड़ा। he walked and walked he walked he met a kinsman of his, अर्थात उसके एक रिश्तेदार से वो मिला, है ना। ए बिग वुल्फ, अर्थात बड़े भेड़िए से। वाज एज स्ट्रॉन्ग एज ही वाज फियर्स, जितना खतरनाक वो दिखता था उतना ही वो मजबूत था। वेयर आर यू गोइंग डॉग, ए कुत्ते आप जा कहाँ रहे हो। द वुल्फ आस्क्ड, कुत्ते ने सॉरी भेड़िए ने है उससे पूछा। आई एम लुकिंग फॉर समवन, मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ, टू टेक अप सर्विस विद, जो मेरी सेवा ले सके, अर्थात जिसका मैं नौकर बन सकूं। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या आप मेरे मालिक बनना चाहोगे। वुल्फ वुल्फ अब देखिए, इस पे बेस्ड हमारे क्वेश्चन है, उनका हम फटाफट से आंसर कर देंगे। द डॉग वर सिक एंड टायर्ड ऑफ, तो अपने खाने के ढूंढने के लिए वो परेशान रहता था। whom did the dog ask to his master, तो भेड़िए से उसने कहा था कि भाई तू मेरा मालिक बन जा। ओके, आगे है क्या, द वर्ड सिक, सिक का मतलब होता है इल, इल मीन्स बीमार, सिक मीन्स भी क्या होता है, बीमार। और यहाँ पर दे रखा है किंसमैन, किंसमैन का मतलब होता है रिश्तेदार। ओके ओके माय डियर फ्रेंड्स, तो इस प्रकार है आपकी जो वर्कशीट नंबर 55 टू 61 कंप्लीट होती है, और ओसीआर यहाँ असेसमेंट नंबर 9 है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच। एक नई वीडियो में, अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, जय श्री राम।